बात है। श्री गुरु अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में विराजमान है। हमारे यहाँ संत आज भी मानसी करते हैं, अनेक संत मानसी सेवा करते हैं, वो मानसी करनी चाहिए। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज नित्य मानसी सेवा करते हैं। मानसी सेवा जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? नेत्र बंद करके बैठ जाना ध्यान में, और ध्यान में ही मन से भगवान को के स्वरूप का ध्यान करना, उनको सुलाना, उनको जगाना, उनको स्नान कराना, उनके श्रीअंग में पोशाक धारण कराना, उनको खिलाना पिलाना, सब ध्यान में ही सब सेवा होती है। उसको मानसी सेवा कहते हैं। बड़ी श्रेष्ठ सेवा होती है मानसी सेवा। श्री वल्लभाचार्य जी ने मानसी सा परामता, सबसे श्रेष्ठ सेवा मानसी कही है, बताई है। मानसी सेवा में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज लगे हैं, और श्री बालक नाभा गोस्वामी जी, इनका नाम आगे चलकर हुआ नारायण दास बालक, वह पंखा लेकर, ताड़ का पंखा लेकर धीरे धीरे पंखा जल रहे हैं। करत बयार नाभा मधुर संभार सो, बड़े प्रेम से हवा कर रहे हैं। सेवा में विवेक की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सेवा में विवेक नहीं होगा तो असावधानी होगी, प्रमाद होगा, और प्रमाद होगा तो सेवा के नाम पर पद पद पर अपराध बनेगा, सेव्य के प्रति अपराध बनेगा। सेवा में बहुत सावधानी चाहिए, सेवा में बहुत विवेक। सेवा के समय सेव्य के सुख का विचार। मानसी सेवा बड़ी भावना की, बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म चीज है। मानसी सेवा में बाहर की कोई ध्वनि विक्षेप उत्पन्न करती है, पंखा की भी, हवा की भी ध्वनि न हो। करत बयार नाभा मधुर संवार, बहुत आराम से धीरे 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 पंखा जल रहे। पूज्य गुरुदेव के मानसी सेवा में विक्षेप न हो। इसी बीच में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक शिष्य, जो बड़ा व्यापारी था, राजस्थान की धरती के लोग व्यापारी शुरू से रहे हैं। यह घटना कम से कम 500 साल पुरानी है। उस समय भी व्यापारी थे, जहाज के व्यापारी। इसका मतलब मारवाड़ियों का देश विदेश में उस समय भी कारोबार था। विदेश से व्यापार करता था, बड़ा व्यापारी था। जहाज तूफान में फंस गया, और तूफान के जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो भैया अपने अपने इष्ट की याद करो। जहाज समुद्र में डूबने वाला है, समाधि लेने वाला है। भयंकर तूफान, समुद्री तूफान। शिष्य ने अपने मन में सोचा कि भैया किसी देवी देवता में तो वैसी श्रद्धा हमारी है नहीं कि हम बुलावे वो देवी देवता के हमारी रक्षा कर ले। इष्ट में भी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा हमारी है नहीं कि द्रौपदी की पुकार सुन के भगवान आ गए, हमारी पुकार सुन के आ जाएं। लेकिन हमने केवल देखा है तो श्री गुरुदेव को देखा है, और श्री गुरुदेव सर्वसमर्थ हैं। उनका स्मरण करने पर हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी, विश्वास था उसको। और उसने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान किया, कहा गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, अब जीवन आपके हाथ में, चाहे डुबा दो और चाहे उबार लो। जैसे गुरु जी को पुकारा तो भीतर की जो पुकार होती है, अंतरात्मा की पुकार, आप जिसको पुकारोगे वहां तक पहुंचनी है। वो समर्थ गुरु के भीतर वो ध्वनि पहुंच गई। और जब शिष्य ने व्याकुल होकर पुकारा तो उनका मन सेवा से छूट गया। सीताराम जी की जो मानसी में सेवा कर रहे थे उससे छूट गया, और एक क्षण में ही वे अपने संकल्प बल से
समुद्र के किनारे पहुंच गए। कहाँ है गलता, जयपुर, वो कहाँ समुद्र, वहां पहुंच गए गुरुदेव। पर गुरुजी पहुंचे, एक क्षण में ही पहुंचे वहां, पर उनके पहुंचने के पहले ही नाभाजी को संत चरणामृत लेने की महिमा से, संत शीत प्रसाद की महिमा से, गुरु महाराज की सेवा की महिमा से, अधिक समय, अधिक आयु नहीं थी नाभाजी की। उस समय नाभाजी की आयु 12 वर्ष की ही रही होगी, 11-12 वर्ष की आयु नाभाजी की रही होगी। और उस आयु में नाभाजी ने वो सब दृश्य देख लिया। गुरुजी अपने हृदय में सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे हैं, वो भी देख लिया। और समुद्री तूफान उठा और उसमें हमारा एक गुरु भाई संकट में फंस गया, वो भी देख लिया। और उसने गुरुजी को पुकारा और वो गुरुजी तत्काल पहुंच गए, ये भी देख लिया। हम किस बात के सेवक हैं जब गुरुजी कोई तूफान बदलना पड़े। नाभाजी ने यहीं खड़े खड़े अपने पंखे को ऐसे किया और पंखे के इशारे से तूफान की दिशा बदल दी और अपने संकल्प से जहाज को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब गुरुजी को तो कुछ कष्ट करना नहीं पड़ा। ये है शिष्य का धर्म। सेवक जब उपस्थित है तो स्वामी को कुछ न करना पड़े। पर ये समुद्र भगवान की विभूति है, समुद्र की शोभा का दर्शन करने लगे गुरुजी। तब नाभाजी ने ध्यान में ही उनसे भीतर कहा, हे गुरुदेव, आप श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे और सेवा श्रृंगार करके युगल के कंठ में माला धारण कराना चाहते थे। आपके हाथ में पुष्प की माला, आप गले में माला धारण कराना चाहते थे और आपकी माला को अंगीकार करने के लिए श्री सीताराम जी ने अपना मस्तक झुका दिया। होता ना, माला पहनाते तो पहनने वाला मस्तक झुका देता है, माने उसके भाव का आदर करता है। तो अभी भी युगल सरकार मस्तक झुकाए ही विराजमान हैं। सो मेरी प्रार्थना है कि आप युगल के कंठ में माला पधराइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तत्काल आप मानसी में लौट आए और गले में माला धारण कराई। माला धारण करा के पूजा करके नेत्र खोले तो मन में सोचने लगे कि बाहर का शब्द तो ध्यान में जाता नहीं, वो भीतर घुसकर कौन बोला? वही बोला होगा जिसने सब दृश्य देखा होगा। तो कोई सिद्ध पुरुष ही भीतर जाकर बोल सकता है। तो गुरु जी ने कहा, कौन बोला? मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे, करत बयार नाभा मधुर संहार सो। चढ़्यो हो जहाज पैजू शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खिच्यो मन छूट्यो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आओ छवि पूर फिर ढरो ताही ढार सो। तब लोचन उघारी के निहारी कहो, बोलो कौन? किसने बोला? तो ये नहीं कहा नाभाजी ने कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। क्या कहा? वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमारु सो। वही आपका चरणाश्रित बालक नारायण दास बोला, जिसको आपने अपनी जूठन खिला के, अपना चरणामृत पिला के पालन पोषण करके बड़ा किया है। वही आपका चरण सेवक बोला। गुरु जी के नेत्र से प्रेमाश्रु धारा में चली, बेटा तुम सिद्ध हो गए। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को
हमारे ऊपर संतों की कृपा हो गई है। नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, बोलो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को। इसका कोई और छोर नहीं है। संतों की महिमा अनंत है। आप कहो तो मैं रामचरित्र गा दूं, कृष्ण चरित्र गा दूं, छंदोबद्ध लिख दूं, रामकृष्ण की कथा व्यास जी का, वाल्मीकि जी का आश्रय लेकर लिख दूंगा। लेकिन भक्तों का चरित्र लिखना बहुत कठिन काम है। भक्तों के भाव विचित्र होते, नहीं पाऊं भक्ति दाम को। भक्तों के चरित्र, भक्तों के भाव बड़े विचित्र होते हैं। सुखदेव जी महाराज से व्यास जी कहते हैं कि वत्स, माता के गर्भ से बाहर आओ। बोले भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, कहीं चिपक गई माया तो फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ में ही भजन बढ़िया बन रहा है, गर्भ के बाहर नहीं आना चाहता। और मार्कंडेय जी महाराज 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं। भगवान कहते वरदान मांगो। बोले महाराज सुनते हैं आपकी माया बड़ी प्रचंड है, हमने तो आपकी माया देखी ही नहीं, आप अपनी माया का दर्शन कराइए। एक माया के डर के मारे जन्म ही नहीं लेना चाहते, 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहते हैं। और एक ऐसे जो 6 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद माया देखना चाहते हैं। नाभाजी बोले हम गाऊं रामकृष्ण, रामकृष्ण को गा सकता हूं, पर भक्तों का चरित्र गाना बड़ा कठिन, उनके भाव को कैसे लिखूंगा। और फिर भक्त इतने हैं कि कितना गाने के बाद भी कुछ न कुछ छूट जाएंगे। तो जिन भक्तों का नाम छूट जाएगा, जिनका चरित्र छूट जाएगा, उनके प्रति अपराध बन जाएगा। और भक्तापराध बहुत भयंकर होता है। तो गुरुदेव हम उससे बचेंगे कैसे। गुरु जी ने कहा अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें अपनी ओर से कुछ करना ही नहीं, तुम तो आंख बंद करके बैठ जाओ। भगवान की प्रेरणा से जो जो संत तुम्हारे ध्यान में आकर तुम्हें दर्शन देंगे, उनका चरित्र तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। तुम उनको लिख लेना, जो ध्यान में आ जाए उनको लिख लेना, और जो ध्यान में नहीं आकर दर्शन दे उनको दूर से ही नमस्कार कर ले। अपनी तरफ से कुछ मत करो, तो अपराध नहीं बनेगा। इसलिए नाभाजी के भक्तमाल पर यह आरोप नहीं है कि उस काल में अमुक अमुक महात्मा थे, उनका नाम क्यों नहीं आया और इनका नाम क्यों आ गया, ये सब नहीं है। जो ध्यान में आकर जिन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया, अपने चरित्र को लिखने की अनुमति प्रदान की, उनका लिखा गया। और जिन्होंने ये कृपा नहीं की वे नहीं लिखे गए। इसलिए नाभाजी का भक्तमाल सर्वमान्य ग्रंथ है, सबने उसको माना। तब आपने वसंत पंचमी की तिथि से ही भक्तमाल ग्रंथ लिखना आरंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सब कुछ लिखा भक्तमाल में। पूर्वार्ध में पौराणिक भक्तों का चरित्र लिखा और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्तों का चरित्र लिखा। सभी संप्रदाय के भक्तों का, संतों का चरित्र लिखा और कुछ ऐसे भक्तों का भी चरित्र लिखा जिनका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं था। वे भगवान के भक्त थे, किसी संप्रदाय से उनका संबंध नहीं था, उनका भी चरित्र लिखा। श्री आदि शंकराचार्य भगवान का चरित्र लिखा। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुवट, शंकराचार्य जी का चरित्र लिखा। परम धर्म प्रतिपाल को सन्यासी ये मुकुटमणि, अनेक सन्यासी संतों का चरित्र लिखा। जो जो ध्यान में आकर प्रकट होते चले गए, सबका चरित्र वे लिखते चले गए। समग्र भारतवर्ष के दिव्य संतों का चरित्र उन्होंने लिखा है। और भक्तमाल ग्रंथ के बाद अनेक भक्तमाल लिखे गए, अलग अलग संप्रदायों में भक्तमाल लिखे गए, पर वे भक्तमाल प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए उस संप्रदाय में, क्योंकि उनका आग्रह था
पर नाभाजी ने आग्रह शून्य होकर के लिखा है, कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, भक्त मात्र को उन्होंने ग्रहण किया। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शैव वैष्णव विद्रोह को समाप्त किया, ऐसे ही नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिखकर सभी संप्रदाय के भक्तों को एक मंच पर, सनातन धर्म के मंच पर ले जाकर बिठाया। भक्तापराध और भागवत अपराध दोनों अपराधों से नाभाजी महाराज ने बचा लिया आस्तिक जगत को। और ये भी उसी काल का ग्रंथ है। मानस जी का रचना काल क्या है? संवत 1631, ये मानस जी का रचना काल है। भक्तमाल का रचना काल भी लगभग यही है। यद्यपि भक्तमाल ग्रंथ में नाभाजी ने कहीं संवत नहीं लिखा है, पर प्रियादास जी ने बड़ी कृपा की। नाभाजी ने मूल ग्रंथ 56 छंदों में लिखने के बाद जब नाभाजी भगवत धाम चले गए, उसके बाद, हाँ, नाभाजी नाम इनका कैसे पड़ा? वो गुरुजी की नाभि की बात जान ली, इसलिए नाम नाभाजी पड़ा है। उपनाम नाभाजी प्रसिद्ध, उनके भीतर की बात, ध्यान की बात जान ली, इसलिए नाभा यह नाम उनका पड़ा। बोलो श्री नाभाजी महाराज की जय। वैसे गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास जी। प्रियादास जी को नाभाजी ने भगवत धाम जाने के 100 वर्ष बाद दर्शन दिया। कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद। तो नाभाजी का संवत भी निकल आता है, इससे उनका तिरोभाव संवत भी निकल जाता है। संवत 1769 में, संवत 1769 में प्रियादासी ने भक्तमाल ग्रंथ की भक्ति रसबोधनी टीका लिखी। नाभाजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। कितना? संवत 1769। और इसके 100 वर्ष पीछे उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। तो कितना हुआ? संवत 1669। तो संवत 1669 में नाभाजी का भगवत धाम प्रयाण हुआ और संवत 1769 में उन्होंने प्रियादास जी को आज्ञा देकर टीका लिखवाई। अब देखिए, नाभाजी की अंतिम क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है, उनकी बाल्यकाल की रचना है। तो आप और पीछे ले जाओ उनको। संवत 1669 में तो उनका तिरोभाव हुआ। तो हम समझते हैं कि रामचरितमानस भी 31 में लिखा गया और भक्तमाल भी लगभग उसी संवत में, चाहे 5 वर्ष पीछे हो या 5 वर्ष आगे हो। यही जो शोधकार हैं उन्होंने यही विचार किया है कि रामचरितमानस और भक्तमाल ग्रंथ, इन दोनों का रचना काल एक है। अब आप एक बात कहेंगे कि रामचरितमानस की प्रसिद्धि ज़्यादा है। जैसे पूज्य युग पुरुष जी ने कहा कि आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, रामायण जी की कथा सुनी होगी और कथा सुनी, पर भक्तमाल की कथा आपने नहीं सुनी होगी। कहा ना युग पुरुष जी ने, भक्तमाल की कथा नहीं सुनी होगी। भक्तमाल की कथा बहुत प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा लोगों का भाव है। उसका कारण क्या है, ये समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि प्रसिद्ध तो है, वैष्णव जगत, आस्तिक जगत में कौन ऐसा है जो भक्तमाल ग्रंथ को न जानता हो? जन सामान्य लोग नहीं समझते हैं। वो क्यों नहीं समझते हैं? उसका मूल कारण ये है कि भक्तमाल श्रवण की पात्रता सबकी नहीं है। क्या? भक्तमाल श्रवण की पात्रता सबकी नहीं है। कुछ ऐसे चरित्र हैं जो भक्ति के नहीं, अति भक्ति के हैं, और कुछ ऐसे चरित्र हैं जो अति भक्ति की भी सीमा के चरित्र हैं। तो वो चरित्र पचाने की ताकत चाहिए।
रामचरित्र कृष्ण चरित्र सबको पच जाएगा, पर भक्त चरित्र उसी को पचेगा जिसके हृदय में भक्तों के प्रति अगाध श्रद्धा होगी। उसी को पचेगा, सबको पचेगा नहीं। इसीलिए भक्तमाल की कथा अधिकारियों के बीच में ही सुनाई जाती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।